मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। कम अज कम इस इदारे या कहीं और किसी को मास्टर नहीं बनने देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं। एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा, मौजूदा बेंच के 10 अरकान भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर आवाज उठा चुके हैं। बेंच तश्कील करने की पार कोई आईनी पार नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या इसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट को इख्तियार मिल गया? यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से मुतालिक बातें उठाई जाएं तो मुझे शदीद तहफ्फुज़ात हैं। जो यहाँ अपना दिफा करने मौजूद नहीं, उनका मामला ना उठाया जाए। Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court subject to the Constitution and the law, which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. पार्लियामान ना रूल्स बना सकती है, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर कवानीन में तब्दीली का इख्तियार है। अगर पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया गया तो उसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, हमें पार्लियामान की तारीख सामने रखनी चाहिए। यह नंबर गेम का मामला है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक रूल्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। पार्लियामान के पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं। माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इज वेरी अनफेयर। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। दिस इज वेरी अनफेयर। आई विल नॉट आर्ग्यू इफ यू डोंट वांट टू हियर मी, बट डोंट पुट थिंग्स व्हिच आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। बात कर रहे हैं, तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने सलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में मुकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है आपको भी सुनना है? बात करने की भी कोई तमीज होती है? वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके इस रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूंगा। चीफ जस्टिस के कहने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी बैठ गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर ने अदालत को बताया, इल्जाम है कि जाती मकासद के हुसूल के लिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुखालिफिन की ईमा पर मुकदमात किए गए। स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस के ट्रायल का आगाज। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाई जाए। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। साइफर केस में जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट किया और कमरों को चेक करके डायरेक्शन भी दी। जज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा है चालान को चैलेंज करना चाहते हैं। हमने कहा है करें। ये भी पूछा है ट्रायल कराना है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत कल करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया है कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हुए पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ जराए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए।
₹781.50 में फरोख्त किया जा रहा है। आलमी बैंक को पाकिस्तान के 1124 अरब रुपए के अखराजात पर तहफ्फुजात। अखराजात में कमी का फॉर्मूला दे दिया। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के खात्मे से 167 अरब और ट्यूबवेल सब्सिडी खत्म या कम करने से 20 अरब रुपए की बचत हो सकती है। तहलील वजारतों की फंडिंग बतदरीज खत्म करने का मुतालबा। इस इक़दाम से 328 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से नए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वजीर आजम ने पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्क के दिफा में फाल किरदार अदा करती रहेगी। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी फिर बेनकाब। पहले पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया, फिर डिपोर्ट कर दिया। आईसीसी भी भारत की हठधर्मी के सामने बेबस। 8 साल पहले भारत के खिलाफ ट्वीट करने पर नई दिल्ली पुलिस की ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दी गई। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान कल श्रीलंका से हैदराबाद में आमना सामना होगा। पाकिस्तानी शायकीन को वीजे न मिल सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, बैनुल अक़वामी इवेंट के मेजबान भारत को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। 50 सहाफियों के वीजे की दरखास्त भारतीय हुकाम को दी है, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को भारतीय थाली पसंद आ गई। मौजूदा पसंदीदा क्रिकेटर और अदाकार का नाम भी बता दिया। आईसीसी ने पाकिस्तानी, इंग्लिश और श्रीलंकन कप्तान की दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। आईसीसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमें हैदराबाद दक्कन में मध्य मुकाबल। डच टीम की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तज्जिए। अदाकारा नताशा अली आज बनेगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी धारेंगे मुख्तलिफ रूप, आदि मिजाज से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। रावलपिंडी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया पोस्टर्स पर काला स्प्रे कर दिया गया। चांदनी चौक से लियाकत बाग तक लगे पोस्टर्स पर स्प्रे किया गया। मुतादिद पोस्टर्स फाड़ दिए गए। ATC लाहौर ने जिना हाउस हमला के समेत 11 मुकदमात के चालान वापस भिजवा दिए। अदालत की जरूरी दस्तावेज मुंसलिक करके चालान दोबारा जमा करवाने की हिदायत।